हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्प्लीमेंटिंग ए बाइनरी ट्री के बारे में। हमने लगभग डेफिनेशंस, कई मेथड्स पढ़ लिए हमने। अब हम ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इम्प्लीमेंटिंग ए बाइनरी ट्री, कि ट्री को हम मेमोरी के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि एक ट्री का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, इसीलिए मैंने लिखा आई इन मेमोरी। मेमोरी में रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे हमने एरे में, लिंक लिस्ट में, स्टैक में, क्यू में, डब्ल्यू लिंक लिस्ट और सर्कुलर क्यू, डैक, जितने मेथड्स हमने किए हैं सभी में हमने दो तरीके से हमने स्टडी किया है, एरे इम्प्लीमेंटेशन एंड पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन। तो उसी सीक्वेंस में हम आज ट्री के बारे में भी इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे। तो ट्री को मैं एक तो एरे के जरिए रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और दूसरा मेमोरी में मैं पॉइंटर के बेस पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। या इसको मैं लिंक लिस्ट बोलता हूँ और इसको मैं सीक्वेंशियल बोलता हूँ। एरे इम्प्लीमेंटेशन मेथड, ठीक है, किस तरह से हम वो मेथड है वो डिस्कस करते हैं इसमें। दो ट्री इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर but it can be stored in memory using linear data structure like array। हालांकि ये जो ट्री है वो एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन एक एरे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं फिर भी इसको एरे की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मेमोरी में। कैसे? 3 स्टेप ये फॉलो करेगा एरे के अंदर। इफ ट्री जीरो, पहला स्टेप क्या है, अगर ये मैंने एक एरे ले लिया ट्री नाम का, उसका 0 इंडेक्स पे अगर एलिमेंट नल है, ठीक है, इफ ट्री 0 इज इक्वल टू नल देन इट इज एन एम्प्टी ट्री। हम हर केस में से सिचुएशन पढ़ते हैं, ठीक है, कि इफ नल इज एट द 0th इंडेक्स देन इट विल बी एन एम्प्टी ट्री। ठीक है, नाउ if there is only one element namely root, then root, अगर ट्री के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, ठीक है, और उसका नाम रूट है, तो जो ट्री जीरो है, जो एलिमेंट ट्री जीरो में आएगा, दैट एलिमेंट इज असाइंड टू रूट। पहले तो वो नल हो गया, ठीक है, नल के बाद क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट आएगा। फर्स्ट एलिमेंट हम किसको असाइन करेंगे, ट्री जीरो को असाइन करेंगे, और दैट इज असाइन टू रूट। तो मेरा एक रूट नोड क्रिएट हो गया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फर्दर लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड ऑफ ए नोड, ऑफ ए रूट नोड। ठीक है, शुरू में हम रूट नोड की बात करेंगे, उसके बाद फिर सक्सेसिवली सिंपल नोड्स आते जाएंगे, लेकिन हर सक्सेसिवली नोड को हम एज ए रूट ट्रीट करेंगे। ठीक है, विद kth पोजिशन आर प्लेस्ड एट ट्री 2k+1 एंड ट्री 2k+2 पोजिशंस रिस्पेक्टिवली। तो सक्सेसिवली जो हम चलेंगे, मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा कि जो उसकी kth पोजीशन है, वो उस पोजीशन के ऊपर जो मेरा कौन सी वैल्यू आएगी, लेफ्ट में और राइट में। ठीक है, जो लेफ्ट और राइट चाइल्ड होते हैं उनकी वैल्यूज को मैं ट्री एरे के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए इस फार्मूले का यूज करूंगा मैं। ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली मैंने वर्ड लिखा है। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि ये लेफ्ट को ट्रीट करेगा और ये राइट को ट्रीट करेगा, ये लेफ्ट को, ये राइट को। कैसे करेगा वो हम देख लेते हैं अभी। प्रैक्टिकली, ठीक है, सपोज आई टेक ए कंप्लीट बाइनरी ट्री। मैं एक बाइनरी ट्री ले लेता हूँ, ये मेरा बाइनरी ट्री है, इसको आप देख लें, ABCDEFGHIJKLMNO, इतने इसके अंदर नोड्स हैं। और ये इसका इंडेक्स अगर हम लेके चलें तो ये 0 इंडेक्स है इसका, 0 लेफ्ट 1 2 फिर 3 4 5 6, एक लेवल पे एक नंबरिंग कर दी और फिर एक लेवल पे एक नंबरिंग कर दी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मेमोरी में हम रिप्रेजेंट करेंगे इसमें। ठीक है, कैसे करेंगे, फर्स्ट इफ नल
इफ ट्री जीरो इज पॉइंटिंग टू नल और नल इज असाइन टू इट, इट मीन्स देयर इज नो आइटम इन द एरे। ठीक है, कोई ट्री का कोई नोड उसमें नहीं है। अगर ये कंडीशन है तो हम क्या करेंगे, वी असाइन ए टू जीरो। ठीक है ना, वी असाइन, ठीक है, ए टू जीरो। ए क्या है, मेरा रूट नोड है, तो मैं ए को असाइन कर दूंगा जीरो में। ठीक है, तो ये मेरा आ गया, ये है ट्री जीरो ए। उसके बाद फिर मेरा क्या आएगा, अब ए मेरा रूट नोड हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड में इंसर्ट करानी है वैल्यू। तो लेफ्ट चाइल्ड में कौन सी आएगी, तो लेफ्ट के लिए मैं क्या करूंगा, ये जीरो था मेरा। ठीक है, तो जीरो का लेफ्ट, तो के इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू जीरो, तो के इक्वल टू जीरो के ऊपर मेरी ये वैल्यू आएगी। यहाँ पे मेरा है के इक्वल टू 4 एट, मतलब ए का लेफ्ट और राइट चाइल्ड की लोकेशन। ठीक है, तो इसका आएगा 2 0 प्लस 1, 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका T1। T1 पे क्या आएगा आपका B। ठीक है, 1 इंडेक्स पे क्या आएगा B, 1 पे क्या है आपका B। ठीक है, B को हम यहाँ पे लिखेंगे। अब आपका आएगा इधर C। अब C के लिए हम क्या, हमारे पास क्या है, राइट ऑफ जीरो नोड। इसका राइट ऑफ जीरो नोड का फॉर्मूला क्या है, ये वाला। तो T2 इंटू जीरो प्लस 2, ये क्या हो जाएगा हमारा T2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C। ठीक है, अब हम चलेंगे नेक्स्ट नोड पे, क्योंकि ये बाइनरी ट्री है तो इसके दो ही नोड होंगे, लेफ्ट और राइट। अब हम चलेंगे इस नोड के ऊपर। अब इसका हम देखेंगे लेफ्ट, ये तो हमने वैल्यू इसकी इंसर्ट करा दी एक पोजीशन पे। इसका लेफ्ट, इस पे यहाँ पे इसका आ जाएगा के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 1 का लेफ्ट, फिर उसका राइट। ठीक है, डी और ई, फिर के इक्वल टू 2 का यहाँ पे के इक्वल टू 2 ये है। ठीक है, 2 हम रखेंगे तो 2 का लेफ्ट और राइट आपका आ जाएगा एफ और जी, एफ और जी आ गया। ठीक है, और इसी तरह से फिर हम करेंगे डी का लेफ्ट और राइट। ठीक है, एच और आई, फिर इसी तरह का ई का लेफ्ट और राइट जे के, फिर एफ का लेफ्ट और राइट एल और एम, फिर जी का लेफ्ट और राइट, और लेफ्ट और राइट की वैल्यूज हम इससे लेते रहेंगे। ठीक है, और एंड तक हम इसको इस तरह से मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे यूजिंग दिस फार्मूला। तो दिस इज द सिंपल एरे इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका इशू क्या है, ठीक है, हम क्यों लिंक लिस्ट के लिए जाते हैं, इससे भी हमारा काम चल रहा है, लेकिन फिर भी हम लिंक लिस्ट स्टडी करते हैं, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो इसके अंदर देखिए आप, सेकंड इसमें ये मेरा इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री है, वो मेरा कंप्लीट बाइनरी ट्री था। तो इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री कैसे होता है कि जैसे मेरा इसके अंदर ये 2 हैं, ठीक है, इसका राइट है, इसका लेफ्ट नहीं है मेरा। ठीक है, लेफ्ट में कुछ नहीं है, जैसे इसका भी लेफ्ट नहीं है मेरा, इसका राइट नहीं है। तो इस तरह का जब वो होगा, ये होगा आपका इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री। ये डॉटेड मैंने ब्लू कलर का खाली इसलिए दिखा रखा है कि आपको मेमोरी रिप्रेजेंट करते समय दिक्कत ना हो। ठीक है, रियल में ब्लू वाले नोड्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये है आपका जो रेड उसमें है, ये आपका इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ट्री जीरो नल, ठीक है, एल्स वी असाइन द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 52 असाइन करेंगे तो हम उसको T0 पे इंसर्ट करा देंगे। फिर इसका लेफ्ट और राइट ले लेंगे हम 29 और 84, फिर हम 29 का लेफ्ट और राइट ले लेंगे, फिर इसका लेफ्ट और राइट ले लेंगे। इसका लेफ्ट तो है लेकिन इसका राइट नहीं है, तो राइट नहीं है तो वहाँ पे 37 का 37 का ये है 930, तो इसका राइट नहीं है। राइट निकालने के लिए फॉर्मूला हम उसी में लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे, तो इसका पोजीशन इसके इधर आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ये नहीं था, ठीक है, 15 का लेफ्ट, तो 15 का जो हमने लेफ्ट लिया, ठीक, 15 का लेफ्ट किस पे आएगा, ये जैसे 3 पे है तो 2 इंटू 3 प्लस 1, 3, ठीक है, 3 2 3 6 प्लस 1 7, तो 7 पे ये ब्लैंक रह गया। राइट, इसी तरह से हम इसको भी देख सकते हैं। तो इसका है 4 का राइट, तो 4 का राइट क्या होगा, 4 2 8 प्लस 2 10, तो 10 के ऊपर मेरा ब्लैंक रह गया। तो अब फिर हम इस तरफ से आएंगे, ठीक है, इस तरफ से करेंगे तो ये ब्लैंक रह जाएंगे हमारे कुछ जो मतलब जो इस ट्री के अंदर जो नोड्स नहीं हैं
वो स्पेस मेरी ब्लैंक रह जाएगी. सो दिस इज द टोटली मेमोरी लॉस, मेमोरी वेस्टेज. ठीक है. सो इन दिस वे देर इज ए लॉट ऑफ मेमोरी वेस्टेज, सो वी गो फॉर लिंक लिस्ट. और इस मेमोरी वेस्टेज को बचाने के लिए हम इम्प्लीमेंटेशन किसके जरिए करते हैं, एरे का भी पॉइंटर बेस पे, उस पर इस तरह का वेस्टेज नहीं होता. ठीक है. अब हम सेकंड मेथड करेंगे, पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है. दिस इज पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन और लिंक लिस्ट. ठीक है. ऑफ एरे, सॉरी ऑफ ट्री. तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डायनामिक स्टोरेज इज यूज्ड. जब ये लिंक लिस्ट आ गया, पॉइंटर आ गया, तो डायनामिक स्टोरेज इज यूज्ड. ये लाइन तो आपने पेपर में लिखी देनी है. ट्री कैन बी एक्सपेंडेड एज पर द रिक्वायरमेंट, क्योंकि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, तो उसको ट्री का जो साइज है वो एक्सपेंड हो सकता है जितने रिक्वायरमेंट होगी मेरी, कोई मेमोरी वेस्टेज नहीं होगी. ठीक है. लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ईच नोड कंसिस्ट ऑफ 3 फील्ड्स. ठीक है. 3 फील्ड्स कौन से होंगे, बीच में डेटा या इन्फो, लेफ्ट लिंक और राइट लिंक. ठीक. अब इसके अंदर भी हम कैसे इसको करेंगे देखते हैं. अभी हम सबसे पहले एक रूट नोड लेंगे. ठीक है. रूट नोड को हम पहले वही चेक करेंगे, कंडीशन पॉइंटिंग टू द नल और नॉट. अगर वो नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इनिशियल में, तो इट मीन्स देयर इज नो ट्री. हम फिर क्या करेंगे, उस नल से हटा के इसको एक नया न्यू एक हम नोड लेंगे. ठीक है. ये मेरा न्यू नोड होगा. उसके अंदर मैं डाटा वैल्यू इंसर्ट कराऊंगा और उसका जो लेफ्ट लिंक है उसको, दोनों को मैं क्या कर दूंगा, नल. ठीक है. वो न्यू नोड क्रिएट हो गया. अब उस न्यू नोड को मैं असाइन कराऊंगा रूट को. ठीक है. क्योंकि पहले नल को पॉइंट कर रहा था, तो वो मैं इसको नल को न्यू नोड को इसको असाइन कराऊंगा मैं. तो नाउ द रूट इज पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड. ठीक है. अगेन आई विल क्रिएट द अगेन न्यू नोड. ठीक है. अब वो न्यू नोड में क्रिएट करूंगा, वो न्यू नोड में इसके लेफ्ट लिंक पे असाइन करूंगा अब. ठीक है. न्यू नोड के दोनों को नल करके और उसको असाइन करूंगा रूट एरो लेफ्ट लिंक इक्वल टू न्यू. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, इसको में असाइन हो जाएगा. फिर एक नोड क्रिएट करूंगा, वो मैं इसके राइट लिंक पे असाइन कर दूंगा. ठीक है. और फिर इसी तरह से इसके बाद इस पोजीशन आने के बाद फिर एक न्यू नोड लूंगा मैं और फिर उसको उसके लेफ्ट लिंक पे और राइट लिंक पे, और इस तरह से मैं असाइन करते करते अपना पूरा ट्री क्रिएट लॉजिकली कोडिंग में कर लूंगा. ठीक है. तो इस साइड आपका लेफ्ट ट्री आ जाएगा और इस साइड आपका राइट सब ट्री आ जाएगा. नोड हम इसमें कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसका कॉमन मेथड है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं. टाइप डेफिनेशन स्ट्रक्ट ट्री नोड. ठीक है. स्ट्रक्ट ट्री नोड, लेफ्ट लिंक, डाटा एंड राइट लिंक और रूट. ठीक है. एक रूट मैंने अलग से पॉइंटर वेरिएबल ले लिया जो कि इस तरह का है, स्ट्रक्ट टी नोड टाइप का है. और इस दिस वे रिकर्सिवली प्रोसेस इज यूज्ड, जिसमें चाइल्ड नोड्स आर एग्जीक्यूटेड टू क्रिएट ए ट्री. ठीक है. प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर को कैन बी फॉलोड. यानी कि जब मैं ट्री क्रिएट करूंगा तो उसमें मेरे 3 ऑर्डर्स हैं, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर. उनमें से कोई भी इस्तेमाल में करके और अपना ट्री क्रिएट कर सकता हूँ. ठीक है. ये ऑर्डर फॉलो करके और न्यू नोड क्रिएट करके और वो इसमें ऐड कराना बेसिस ऑन दिस ऑर्डर ट्रेवर्सल्स. ठीक है. तो आज हमने ये सीखा है कि किस तरह से मैं एरे इम्प्लीमेंटेशन और पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन इसमें आपका ट्री के केस में कर सकता हूं मैं. और उसके बाद हम अब स्टडी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्री. ठीक है. कि जो हमने ट्री पढ़ा है उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक. ट्री यूज्ड इन सेट रिप्रेजेंटेशंस, various operations like union, intersection and can be easily performed. तो ट्री की सहायता से हम सेट थ्योरी जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम यूनियन ऑफ 2 सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स वगैरह निकालते हैं. तो ये इसकी एक प्रैक्टिकल यूज है. दूसरा है इट इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग. ठीक है. डिसीजन मेकिंग के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये कंसेप्ट. कैसे कि जैसे हमने कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, जैसे बाइनरी सर्च ट्री हमने देखा था कि ठीक है लेफ्ट में करना है, राइट डिसीजन लेना है. ठीक है. डिसीजन लेने के बाद उसके अंदर फिर आगे फर्दर क्या डिसीजन लेना. तो इस तरह के जो जहाँ डिसीजन मेकिंग के ज़्यादा डाटा रहता है तो वहाँ पर भी हम ट्री स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं. अच्छा. यूज्ड इन प्लेइंग गेम्स,
उसके बाद गेम्स के अंदर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम और डाटा स्ट्रक्चर से तुलना करें तो उसकी तुलना में इसका ज़्यादा यूज है। कैसे? इन चेस, चेकर्स, टिक टैक टो, इट इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर ट्री के अंदर हमने पाथ ट्रेवर्सिंग पढ़ी है, तो इस तरह के जैसे जितने भी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स होते हैं, चेस के अंदर हैं, टिकटॉक के अंदर हैं, चेकर के अंदर, जो भी अल्टरनेटिव्स जितने भी हमारे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, सारे के सारे वो एक ट्री के माध्यम से जज करता है प्रोग्राम, और उसके अंदर से जो शॉर्टेस्ट और बेस्ट पाथ है उसको वो आपको दिखाएगा, और आप उसके अकॉर्डिंग अपना स्टेप गेम के अंदर आगे रखोगे। ठीक है, तो इसका ट्री का ये बेनिफिट है कि गेम्स के अंदर ये बहुत ही कामयाब है। तो डिपेंडिंग ऑन द यूज हम ट्री को या लिंक लिस्ट को, जहां हमारा जो भी सूटेबिलिटी लगती है उस सिचुएशन में हम अपने किसी भी डाटा स्ट्रक्चर को हम यूज कर सकते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा है एरे और पॉइंटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए ट्री। अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी है तो आपसे सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, ताकि इस लॉकडाउन के पीरियड में सभी को बेनिफिट मिल सके। और किसी को कोई क्वेरी चीज़ समझ में नहीं आती है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लें आप, मुझे फ़ोन करें या मेरे को व्हाट्सएप कर दें 9812382905। थैंक यू।